का फर्स्ट पार्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर स्लोप आपको गिवन है वो है 2 है, y इंटरसेप्ट -3। अब ये y इंटरसेप्ट क्या है, आपको पता है कि ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ठीक है। अब ये आपको ये लाइन स्ट्रेट दिख रही हो, अगर कोई एक लाइन जो है किसी y एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट करे, वो पॉइंट को हम c कहते हैं, ठीक है। इसलिए वो जो y इंटरसेप्ट है वो बेसिकली आपके पास c है, वो -3 है। अब आपने यहाँ पर इनकी वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है ना। अब हमारे पास इस वक्त जो है स्लोप दिया है, स्लोप क्या है आपके पास 2 है और जो c है वो आपको दिया है -3। अब इसको इक्वेशन को रीअरेंज कर दें, ठीक है। ये 2x -3 है और हम ऐसे कर लेते हैं कि y को हम इक्वल के इस साइड पर ले आते हैं, तो ये आपके पास -y होगा। अब हम इसको ऑर्डर में कर लेते हैं, 2x -y और -3, ठीक है। अब बेहतर ये है कि आप ये 0 को इस साइड पर लिख लें। ये आपके पास इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन 3 का आप सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन तो फॉर्म करनी है, मगर डेटा में उन्होंने आपको क्या दिया है कि वो जो लाइन है वो पास हो रही है थ्रू पॉइंट -5 7 और विद स्लोप, और उसका स्लोप क्या है 4 है। यानी अब हमें पॉइंट मिल गया और हमें स्लोप मिल गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का जो आपके पास फॉर्मूला है, पॉइंट को आप x1 y1 कहेंगे और जो स्लोप है उसको आप m से शो करेंगे, ठीक है। तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है वो यूज़ कर लेंगे और पॉइंट स्लोप फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो आपके आगे लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें स्लोप भी है, पॉइंट भी है। अब हम इसमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये आपके पास 7 आ जाएगा, स्लोप आपके पास 4 हो जाएगा और इसके थ्रू आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन मिल जाएगी आपके पास। ये हो गया आपके पास 4 है। अब है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आप ऐसे करें, ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 4x है और 5 4 टाइम आपके पास क्या होता है 20 होता है। अब आप या तो x को आप इधर शिफ्ट कर लें या y को आप इधर शिफ्ट कर लें, एक ही बात है, ठीक है। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि हम y की वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ये आपके पास 4x है, ठीक है, 4x प्लस 20। तो हम पहले यहाँ ये y जब इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखना अच्छा लगता है, ठीक है ना। ये हो गया, ये 7 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो +7, ठीक है। ये 4x माइनस y आ जाएगा और ये +27। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन है, इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं। आपको क्या क्या कहा गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट दिस विद द स्लोप m इज इक्वल टू 0। तो जब पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आप यूज करें और इसमें आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। यहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 5। ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो जाएगा और यही आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन है। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। फिर आपको क्या कहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, विच इज पासिंग थ्रू -2 and 9, यानी ये पॉइंट हो गया आपके पास, ठीक है। और स्लोप आपके पास है अनडिफाइंड। जब भी अनडिफाइंड आपके पास लिखा हुआ है आप 1/0 लिखें, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन इजीली जो है आप कर सकते हैं। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला आप लिख लेते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। ये मैं इसलिए आपके लिए हेडिंग लिख रही होती कि ताकि आपको ये याद हो जाए, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्योंकि ये देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म दोनों आए आपके पास, तो y माइनस y1 आपके पास आ जाएगा m और x माइनस x1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करें कि इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट बस आपने करनी है, y1 की जगह 9 और इसकी जगह आ जाएगा 1/0 और x1 की जगह आपके पास आ जाएगा -2, ठीक हो गया ना। अब ये आपके पास 0 जब इस एक्सप्रेशन के साथ ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, ये आपके पास पूरा एक्सप्रेशन ही 0 हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है वो x + 2 है। आप इसको यूं करके लिख लें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं। अब यहाँ देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन है पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। अब आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं।
जो ऑर्डर पेयर आपको दिए होते हैं वो पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, इन दो पॉइंट से पास हो रहा है। ये पॉइंट के जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट जो दिए हैं आपको दिए हुए हैं, ये आप x1 करें, ये y1 करें, ये x2 करें और ये y2 करें, ठीक है। अब 2 पॉइंट फॉर्म का क्या फॉर्मूला है मैं वो लिख के देती हूँ। फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से याद रखने, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म, तो 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं y माइनस y1, ठीक है। यहाँ पर आपके पास था y2 माइनस y1 और यहाँ पर था x2 माइनस x1, ठीक है। x माइनस x1 इसको मैंने यूं करके भी आपको शो करवाया है, ठीक है। अब ये देखिए, इस मेरे लिखने में कंफ्यूज मत होना। इस m की जगह जो है मैंने क्या लिखा, आपको पता है ना m की क्या वैल्यू होती है। m की वैल्यू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। मैंने सिर्फ यहाँ m की जगह ये वैल्यू इसकी लिखी क्योंकि मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए ना। अब हमने क्या करना है कि ये जो पहले जो है इन 2 पॉइंट्स की वैल्यू जो है यहाँ y2 y1 में सब्स्टिट्यूट करनी है। y2 आपके पास -4 आ गया, ये -1, x2 आपके पास 2 आ गया और यह -6, ठीक है। अच्छा, अभी आप इसमें से स्लोप ही निकालेंगे, ठीक है। पहले आप एक स्टेप कर लें फिर आप आगे चलेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा ये -5 और ये आपके पास 8 आ गया, ठीक है। अब आपके पास जो स्लोप यहाँ पर ये जो फॉर्मूला में स्लोप आप यूज़ कर रहे हैं, अब ये स्लोप की वैल्यू आपने यहाँ पर यूज़ करनी है, ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या इसमें कि अब आप चाहे ये वाला पॉइंट ले ले चाहे ये पॉइंट ले ले, दोनों से आपका आंसर जो है वो सेम ही आना है। चलो अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे इसको यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, -6 और 1। अब इसको हम लिखते हैं x1 और y1, ठीक हो गया। और हमने इस इक्वेशन में ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, m x माइनस x1। अब यहाँ आ जाएगी y की वैल्यू 1, स्लोप आपके पास -5/8 और x यहाँ पर आ जाएगा -6, ठीक है। अब इसको इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, 8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा और -5 जो है इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। मगर पहले हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आए, ठीक है। ये 8y हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये -5x हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 5 6 10 30। अब आप ऐसे करें कि x को आप इधर ले आए तो आपकी वैल्यू भी वो पॉजिटिव हो जाएगी, आपको माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ये आपके पास हो गया, ये +8y हो गया, ये -8 हो गया, ये +30 हो गया, ठीक है। अब 30 में से 8 आप जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाएगा +22। ये आपके पास आ गई जो इक्वेशन उन्होंने मांगी थी, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। अगर आप दूसरे पॉइंट से भी इसको ट्राई करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप उस पॉइंट से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। वो दूसरा पॉइंट क्या था, 2 - 4। अब अगर आप इसको x1 और y1 कह दें तो इस इक्वेशन में आप वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आंसर आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है ना। ये खाली आपकी समझ बढ़ाने के लिए मैं ये आपको करके दे रही हूँ, ठीक है। ये स्लोप आपके पास -5/8 आया था, x आपके पास क्या है 2 और ये आपके पास x ये वाला 2 आपके पास आ गया था, y +4 आ गया आपके पास, ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5x और 5 2 10 8y हो जाएगा आपके पास, प्लस 8 4 टाइम आपके पास क्या हो जाएगा 32। ये आप इसको इधर शिफ्ट करें, इस 10 को भी आप इधर शिफ्ट करें, ठीक है। अब ये देखिए 5x + 8y, अब 32 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास 22 ही आता है। तो ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है जो उन 2 पॉइंट से पास हो रही थी। देखिए दोनों सेम आ गए कि नहीं आ गए, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका देख लेते हैं, वो भी इसी ही जैसा ही होगा। हाँ जी, ये बिल्कुल ऐसे ही है आपके पास। आपको क्या है, पॉइंट्स गिवन है, ये देखिए पॉइंट्स गिवन है। अब पहले तो इन पॉइंट से आप स्लोप निकाल लें, ठीक है ना। तो इसको x1 कह दें, इसको y1 कह दें, इसको x2 कह दें, y2 कह दें, ठीक है। तो अब हम जो है पहले स्लोप निकाल लेते हैं, हमारा थोड़ा सा काम जो होगा वो आसान हो जाएगा, ठीक है।
अब आपको फॉर्मूला समझ आ चुका है, ठीक है। y2 की वैल्यू आपके पास 4 है, y1 आपके पास है -4, x2 की वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू आपके पास x2 8 है और x1 आपके पास 2 है। ये आपके पास आ गया, ये आपके पास 6 आ गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, 2 4 टाइम 8 2 3 टाइम 6। अब 4/3 आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब इस आपने 4/3 को जो है यूज़ करना है इनमें। अब आप एक एक करके ये पॉइंट ले लें, ठीक है। आप पहले इस पॉइंट पर ट्राई करें, इसको x1 y1 करें और ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म है, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं। ये 2 पॉइंट फॉर्म में आपके पास ये स्लोप का ये जो आपके पास पूरा प्रोसीजर है ये भी होता है ना। यहाँ आपके पास -4 आ गया, स्लोप में आपके पास 4/3 आ गया, x आपके पास यही रहा और 2, ठीक है। y + 4 आ गया, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4x 4 2 टाइम 8, ये 3y हो गया, 3 4 टाइम 12 हो गया, ये 4x हो गया -8, ठीक है। अब ऐसे करें, ये x ऐसी पॉजिटिव है, आप ऐसे करें कि y को इस तरफ शिफ्ट कर लें। कोशिश करें कि आपके पास ये जो x है वो पॉजिटिव ही रहे। तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 और आप 8 को ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा आप वो लिख लें। ये आपके पास 20 आता है। अब आप ऐसे करें, इसको इस तरह लिखिए 4x - 3y - 20 = 0। अब आप ऐसे करेंगे, इसको यहीं पर करें ताकि आपको चीज़ समझ भी जल्दी है। अब हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 8 और 4, ठीक है। इसको x1 और y1 करें, ये खाली आपकी समझ बढ़ाने के लिए। हालांकि जो क्वेश्चन आपके जहन में राइज होते हैं उसको एक बार ज़रूर ट्राई किया करें। y -4 आपके पास आ जाता है, स्लोप 4/3 है आपके पास, x -8 हो गया, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 4x अब इसे आप रीअरेंज कर लें। x इधर ही रहा, 3y हम इधर ले आए, ये -32 है और ये +12 है, ठीक है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास बिल्कुल सेम टू सेम आंसर आ जाएगा यहाँ पर 20। तो अब इसको आप लिख लें, 0 आप उस साइड पे लिख लें, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द लाइन है, ठीक है, जो इस पॉइंट, इन 2 पॉइंट से पास हो रहे थे। का 7th पार्ट कर रहे हैं। अब आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। आपके पास एक फार्मूला है जिसमें हमने पढ़ा था 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म का। ये क्वेश्चन 2 तरीक़ों से हो जाता है, ठीक है। मैं दूसरे तरीके से भी आपको करके बताती हूँ। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, अब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला क्या है, x/a + y/b और आपके पास = 1, ठीक है। अब x इंटरसेप्ट को हम कह देते हैं -6, ठीक है, और जो y इंटरसेप्ट है उसको हम कह देते हैं 5, ठीक है। अब हमने यहाँ पर वैल्यू यूज़ करनी है। यहाँ पर आपके पास आ गया -6 और यहाँ पर आपके पास आ गया 5। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब इसका एलसीएम आपके पास क्या आता है, आप एलसीएम ले लें। यहाँ पर 2 3 टाइम 6 5 आपके पास आ गया, 3 1 टाइम 3 और 5 और 5 1 टाइम, तो ये आपके पास आ जाता है 5 6 टाइम 30 है, ठीक है। अब या तो आप प्रॉपर एलसीएम ले लें या फिर आप 30 से सारे एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये यहाँ पर प्लस इंटू माइनस या माइनस कर लें ताकि आपके पास डिनोमिनेटर से माइनस साइन ख़त्म हो जाए। ये y/5 हो गया और ये 30, हमने सारे
जितने भी एक्सप्रेशन थे इन टर्म्स वगैरह जो थे इनके साथ हमने इसे मल्टीप्लाई किया, 5 6 टाइम 30 और 6 5 टाइम 30 और 5 6 टाइम 30, तो -5x हो गया और 6y हो गया और यहाँ पर आपके पास 30 हो गया। ठीक है, अब आप इसको ऑर्डर में कर लें और x के साथ जो माइनस साइन है उससे ख़त्म कर लें, तो बेहतर ये कि आप पहले इसको आप ऑर्डर में लिख के फिर पूरे एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो x के साथ जो माइनस साइन है वो ख़त्म हो जाएगा। x की वैल्यू को पॉजिटिव रखें आप, ये पूरे एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 5x माइनस 6y और आपके पास क्या आ जाएगा प्लस। क्वेश्चन 3 का 7th पार्ट आप देख लें। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि सेकंड मेथड से भी होता है। अगर x इंटरसेप्ट देखें तो एक ऐसी लाइन है जो, जैसे मैं अगर आपको ये कहूँ, एक ऐसी लाइन है जो x को तो काट रही है मगर y की इसमें वैल्यू 0 है। ठीक है, फिर एक ऐसी लाइन है कि जो y को तो कट कर रही है मगर x उसका 0 है। ठीक है, तो उस केसेस में आप उसको लोगे, आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट तो गिवन है मगर उसके x में y 0 हुआ और y में x 0 हो गया। ठीक है, अब जब आपके पास x1 y1 और x2 y2 आ गया तो इससे हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्लोप हमारे पास आ जाएगा तो हम फिर इसको जो है इक्वेशन में हम आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे। आपके पास ये 5 आ गया और -0 आ गया, ये 0 है और ये आपके पास -6, तो आपके पास 5, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 5/6, यानी स्लोप आपके पास 5/6 आ गया। अब आप पहले ये इक्वेशन, पहले ये पॉइंट को जो है इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया पॉइंट स्लोप फॉर्म है। ठीक है, स्लोप आपको मिल गया है, या आप 2 पॉइंट फॉर्म भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, क्योंकि आप इसमें स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ y1 की वैल्यू 0 हो गई और स्लोप आपके पास आ गया 5/6, x यहाँ पर आपके पास आ गया -6, यहाँ आपके पास y ही रह गया 5/6 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5x और 5 6 टाइम 30। ठीक है, इसको आप ऑर्डर में कर दें। ठीक है, मगर कोशिश करें कि आपके पास जो x है वो पॉजिटिव ही रहे। ठीक है ना, अब ये 0 हो गया। अब आप इसको प्रॉपर अपनी इधर इस तरह से लिख लें, 5x माइनस 6y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इस पॉइंट पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, अभी इस वक्त आपके पास क्या है, 5x 6y और प्लस 30। ठीक है, और आप इस पर भी ट्राई कर सकते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सेकंड पॉइंट पे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, स्लोप आपको मिल चुका था 5 और 6, अब आप इनकी वैल्यू जो है यूज़ करें। अब इस पॉइंट को x1 और y1 कह दें, तब भी आपके पास यही इक्वेशन आती है। अब आप देखें, आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की y1 की जगह, स्लोप की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की और x1 की वैल्यू। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5 और x माइनस 0 x ही रह जाएगा, 6y हो जाएगा, यहाँ 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5x हो जाएगा। अब आप ऐसे करें, 5x को अपनी जगह पे रहने दें, 6y को उधर शिफ्ट करेंगे तो -6y हो जाएगा और 30 शिफ्ट होगा तो प्लस 30 हो जाएगा। अब आप इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख दें और इज इक्वल्स टू 0 कर दें। अब देखें दोनों साइड की इक्वेशन सेम आ गई। क्वेश्चन 3 का 8 पार्ट देख लें। अब आपको स्लोप गिवन है और x इंटरसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, x इंटरसेप्ट जब आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब है x की वैल्यू तो है मगर y की वैल्यू 0 है। इसके थ्रू हम इस तरह से एक पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब है अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म जो है यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म अब आपको अच्छे से आ गई है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब y1 की वैल्यू आपके पास 0 हो गई, स्लोप आपको गिवन था, x1 की वैल्यू 11 हो गई। ठीक है, ये 0 से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो तो वो आपके पास 0 ही आ जाता है, -x और ये +11, माइनस इंटू माइनस प्लस। x को आप इधर ले जाएं क्योंकि हमें x को पॉजिटिव करना होता है, 11 को भी आप इधर लेकर आ जाएं। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया।